हाय फ्रेंड्स, मैं AK स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल AK गाइड में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैंने इस सीरीज के अंदर हरियंत सामान्य ज्ञान की जो पुस्तक है उससे इंडिया GK की ये सीरीज मैंने चला रखी है। क्योंकि मैंने ये सीरीज इसलिए चला रखी है क्योंकि इस बुक के अंदर से छोटे छोटे फैक्ट्स के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, जैसे कि SSC एग्ज़ाम्स रहे, SSC JD, SSC MTS, SSC 10+2, रेलवे ग्रुप डी और रेलवे NTPC की परीक्षा में जो छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इस बुक से बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो चलते हैं तो इस सीरीज का हमारे ये दूसरा वीडियो है। तो आज बात करते हैं हम भारत के प्राग इतिहास की। तो चलो शुरू करते हैं। तो देखिए, प्राग इतिहास क्या होता है। तो प्राग इतिहास उस काल के इतिहास को कहा जाता है जिस काल का हमें कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होता। सिर्फ हमें उस काल के इतिहास की जानकारी, उस टाइम के जो साक्ष्य प्राप्त है, जैसे औजार, पत्थर, इमारतें, बिल्डिंग्स वगैरह जो उस टाइम के हैं, भवन, उनसे हमें उनकी उस काल के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कोई लिखित साक्ष्य हमारे पास में उपलब्ध नहीं होता, उसे कहते हैं प्राग इतिहास का। तो जैसे कि जिस समय के मनुष्यों के जीवन की जानकारी का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता, उसे प्राग इतिहास या प्राग ऐतिहासिक काल कहा जाता है। इस काल की जानकारी हमें औजारों से, पत्थरों से तथा अवशेषों से प्राप्त होती है। होमोसेपियंस को और क्या कहते हैं, ज्ञानी मानव का आविर्भाव आज से 30-40 हजार वर्ष पूर्व का माना जाता है तथा उस समय मनुष्य जंगलों में निवास करता था। ए कनिंघम को प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक कहा जाता है। तो पूछ लिया जाता है कि प्राग ऐतिहासिक पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है ए कनिंघम साहब को। नेक्स्ट है, औजारों की प्रकृति के आधार पर प्राग इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारा पुरापाषाण काल। पुरापाषाण काल है, इसका जो दूसरा नाम है वो है पेलियोलिथिक एज। ठीक है, ये नाम आपको याद रखने हैं। दूसरा है मध्य पाषाण काल, मेसोजोइक एज, और थर्ड है नवपाषाण काल, नियोजोइक एज। पश्चिमोत्तर भारत के सोहन घाटी क्षेत्र से पुरापाषाण संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सोहन घाटी क्षेत्र से पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यहाँ स्थित चौंतरा नामक स्थान से हस्तकुटीर तथा सल्क के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार नर्मदा घाटी के नरसिंहपुर, महाराष्ट्र के नेवासा, आंध्र प्रदेश के गिद्दूर और कमीरपुर तथा तमिलनाडु का वादमदुराई, अंतिम परक्कम आदि स्थानों से भी पुरापाषाण के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपको इन जगहों के नाम बहुत अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि पूछे जाते हैं। आपको स्थान का नाम दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा कि पुरापाषाण काल के अवशेष कौन कौन सी जगह पाए जा रहे हैं, कहाँ पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त है इनमें से। तो इनको आपको याद कर लेना है, कहाँ कहाँ पुरापाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में तो देखिए, मध्य पाषाण काल में क्वार्ट्जजाइट औजार तथा हथियार बनाए जाते थे। मध्य पाषाण काल में क्वार्ट्जजाइट जो पत्थर होता है हमारा, पत्थर के हथियार बनने लग गए थे और औजार भी बनने लगे थे। पश्चिम बंगाल के वीरभानपुर, इसके अवशेष, अब देखो मध्य पाषाण काल के अवशेष कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। बंगाल का वीरभानपुर है, गुजरात का लंगनाद है, ठीक है, मध्य प्रदेश का आदमगढ़ है, और राजस्थान का बागौर भीलवाड़ा से मध्य पाषाणकालीन अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रतापगढ़ यूपी में स्थित सराय नहार
महादहा तथा दमदमा भारत के सबसे पुराने ज्ञात पाषाणिक मध्य पाषाणिक स्थल है। पूछ लिया जाएगा कि भारत के सबसे सबसे पुराने ज्ञात मध्य पाषाणिक स्थल कौन कौन से हैं, तो वो है हमारे महादहा तथा दमदमा। ठीक है। नेक्स्ट, उत्तर पश्चिम में मेहरगढ़, उत्तर प्रदेश का कोल्डी हवा, बिहार का चिरांद, कश्मीर में बुर्जहोम और गुफ्फर कराल तथा पूर्वोत्तर भारत में दाहोजली हैंडिंग प्रमुख नवपाषाणकालीन स्थल है। तो इन नवपाषाणकालीन स्थलों को भी आपको याद कर लेना है। आगे, मेहरगढ़ यूपी से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पूछ लिया जाएगा कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ यूपी से। पहिए तथा आग का आविष्कार भी नवपाषाण काल में ही हुआ था। ठीक है। अब आया पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य। तो पशुपालन का प्रारंभिक साक्ष्य मध्य पाषाण काल में हुआ था और इसके स्थल कौन कौन से थे जहाँ पे पशुपालन के अवशेष मिले, वो है आदमगढ़ और बागौर भीलवाड़ा राजस्थान। ये इसके स्थल है पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य के। मनुष्य ने सर्वप्रथम कुत्ते को पालतू बनाया था तथा सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया था। मनुष्य ने सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया था, तो वो बनाया था कुत्ते को। सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया था, तो तांबा धातु का। मनुष्य द्वारा बनाया गया पहला औजार क्या था, पहला औजार था कुल्हाड़ी। कुल्हाड़ी को सबसे पहले उसने बनाया था। तो ये रहा फ्रेंड्स हमारा आज का वीडियो। इसके तो चलते हैं नेक्स्ट वीडियो मैं कल डालूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। ये वीडियोज आपके लिए बहुत आने वाली एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, अतः इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।